हरियाणा और राजस्थान इस चीज से जाना जाता है। मुख्य तौर पे हरियाणा और चाहे राजस्थान हो, कल्चर एक ही है, वो हमारी एग्रीकल्चर है। किसान, जवान और पहलवान, तीन हमारी बेसिक को है। किसानों का प्रदेश है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, जवानों का भी है और पहलवानों का भी। जो मौजूदा बीजेपी सरकार है केंद्र में, उन्होंने, उस सरकार ने, क्योंकि यहाँ मुकाबला बीजेपी से हमारा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, तो ये आकलन करना है हमारे को कि बीजेपी का रवैया किसानों की तरफ कैसा है। उनका वायदा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 तक किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। आप देख सकते हैं खाद की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, पेस्टिसाइड की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, और आपकी बिजली की, मतलब वहां पर किसी चीज की भी आप देखो, डीजल जो कांग्रेस के टाइम में क्या भाव था, आज क्या भाव है। जो भी किसान की लागत है, लागत तो कई गुना बढ़ गई है, आमदनी बढ़ी। एमएसपी बढ़ाने की बात होती है तो कांग्रेस के समय में, यूपीए की सरकार के समय में, हर साल हर फसल में 15, 17, 18% बढ़ोतरी होती थी। और ये गेहूं है, बाजरा है, इनमें बढ़ोतरी कितनी होती है? 3%, 4%। कहने का मतलब किसान आज बर्बादी के कगार पे। दूसरा रहा जवान जो है, एक नई स्कीम लेके आया। हमारे राजस्थान के और हरियाणा के वीर सैनिक सीमाओं पे रहते हैं, ज्यादा फौज में जाते हैं, और एक अग्निपथ लाके 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, ना उसको पेंशन है ना अभी किसी में। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और यहाँ के युवाओं के साथ, क्योंकि हरियाणा से, राजस्थान से हर साल बहुत भर्ती होते थे, फौज में बहुत भर्ती होते थे। अब वो तो होंगे नहीं, तो बड़ा भारी नुकसान हरियाणा के या राजस्थान के युवाओं को होगा ये सरकार अगर बीजेपी आती है, क्योंकि बीजेपी ही ये स्कीम लेके आई है। अग्निपथ है, अग्निवीर है, कोई मायने नहीं। इसी प्रकार से जो ये हमारा प्रदेश खेल और खिलाड़ियों का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है। आपने देखा हमारी बहन बेटियों से क्या सलूक दिल्ली में हुआ, कितने लोग जंतर मंतर पर बैठे रही और क्या हुआ। और इसके मुकाबले में कांग्रेस की सरकार है। रायपुर सेशन में जो है, जयराम जी वहीं थे, एक प्रस्ताव पास किया गया था एग्रीकल्चर पे। उसमें एमएसपी की गारंटी दी गई थी, और एमएसपी का जो आंकलन होगा वो स्वामीनाथन के C2 और प्लस 50% प्रॉफिट पे होगा। और किसान को, इस देश के किसान को कर्ज माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे, शुरू में वो करेंगे। आज जो राजस्थान में जो घोषणा की है, आज मैं देख रहा था, बहुत अच्छी इन्होंने की है। और उसमें सबसे पहला लिखा है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा, एमएसपी लगाया जाएगा, और जो एमएसपी से कम खरीद करेगा वो पनिशेबल इन लॉ होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि होता क्या है कि एमएसपी मिलती नहीं और किसान को मजबूरी डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, और उसमें डिस्ट्रेस सेल करके जो है एमएसपी से बहुत कम उसको बेचना पड़ता है। ये की है। इसी प्रकार से चिरंजीवी बीमा की राशि जो 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो उनका केंद्र सरकार का वायदा था पूरा नहीं हो रहा, लेकिन कांग्रेस गारंटी दे रही है 4 लाख युवकों को रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख युवकों को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरियों का नया कैडर
बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर जो 500 का दे रहे हैं, आगे वो 400 का देंगे गैस सिलेंडर। इस प्रकार से ये आपका मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है, उनका 100 दिन से 125 ज्यादा, लेकिन 150 दिन उनको मिलेगा। इस प्रकार से कर्जमुक्ति मैंने बता दी। सरकारी कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा। ओपीएस यहाँ ऑलरेडी लागू की गई है। तो ये गारंटियां दी हैं राजस्थान कांग्रेस ने, और मैं यही कहने आया हूं, हम सब यही कहने आए हैं, जो वायदा किया है वो कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। क्योंकि इस 5 साल में श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए। आपका मजदूर से लेके किसान, व्यापारी, इसमें भी और बहुत किया। ऋण का भी प्रावधान किया नई गारंटी में। और जो केंद्र की जितनी पॉलिसी है उससे हर वर्ग विमुख है भारतीय जनता पार्टी की। वो ना तो किसान की, ना मजदूर के, ना छोटे व्यापारी के, ना कर्मचारी के। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो रही है, बीजेपी की सरकार है वहां कहीं नहीं हो रही। तो हर वर्ग विमुख है। तो सिर्फ एक धन्नाडो की पार्टी, धन्नाडो के हित की पार्टी है, बड़े बड़े रईसों की, छोटे व्यापारियों की भी पार्टी नहीं। अभी मैं वहां बीकानेर गया था 2 दिन पहले, तो वहां मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए और संकल्प लेकर फोटो खिंचवा रहे थे, और उसमें वायदा कर रहे थे कि 450 का सिलेंडर दिया जाएगा और एमएसपी पे खरीद की जाएगी। ऐसी कई वायदे कर रहे थे। तो यहाँ आने से पहले हरियाणा में तो लागू करके आते हो। हरियाणा में सिलेंडर का क्या भाव है, हरियाणा में डीजल का क्या भाव है, हरियाणा में किसान किस प्रकार बर्बाद हो रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही उसको। आज एकदम एब्रप्टली बंद कर दी खरीद धान की और बाजरे की, तो वो खेतों में पड़ा है। तो ये स्थिति है। तो मैं तो यही कहने आया हूँ, जो गारंटी हमारी पार्टी ने दी है वो पूरी होगी। राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं इसके बारे में, और हमारे महामंत्री जी भी सारी बताएंगे इसके मामले में। उन्होंने पत्र भी लिखे हैं क्या क्या जो है। तो जो मौजूदा सरकार है राजस्थान की, बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो और मजबूती से लागू करेंगे, और जो नई वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे। अशोक गहलोत के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसको फिर से एक टर्म और देंगे तो राजस्थान खुशहाल बनेगा, किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा कि जो प्रावधान किए हैं हर वर्ग। और विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किया, जैसे लैपटॉप देंगे, बहुत सारे वायदे हैं, आपने सबने पढ़े होंगे। एक से एक अच्छी स्कीम जो है राजस्थान सरकार लेके आई है। इसको फिर से मैं काफी राजस्थान में घूमा हूँ, फिर से लोगों का मन बन चुका है, फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं लोग। और यहाँ नहीं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनी। इस शब्द के साथ आप सबका धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आपने अपने राज्य के साथ साथ राजस्थान की राज्य की भी चर्चा की, अपनी किसानों का प्रदेश है, पर राजस्थान के मंत्री सदन में यहाँ ये कहते हैं ये मर्दों का देश है, यहाँ रेप बलात्कार होना पहुंचे क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें पड़ा वो विड्रॉ कर चुके, उन्होंने मना किया। ये तो कोई भी कह जाए गलत प्रचार हो रहा है। प्रचार के लिए है ये, ऐसा कोई नहीं कर रहा। आपने अभी पेट्रोल डीजल की वैट की बात करी, यहाँ लंबे टाइम से मांग हो रही है कि राजस्थान में वैट ज्यादा है, राज्य सरकार कम नहीं कर रही है वैट को। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल बहुत सस्ता है, सीमाई इलाके के जो पेट्रोल पंप है वो ड्राई हो चुके हैं। तो सरकार अब कह रही है कि हम चुनाव के बाद उनको रिव्यू करेंगे रेट्स को और वैट की दरों को। तो अब तक 5 साल में क्यों नहीं किया? यहाँ पर जो लोग सबसे महंगा पेट्रोल चल रहा है बीजेपी नहीं, हरियाणा से, हरियाणा में यहाँ से भी महंगा है, हरियाणा में यहाँ से सस्ता नहीं है। नहीं, सस्ता वहाँ से बढ़ा के लाते हैं। कितना है वेट, कितना परसेंट है? यहाँ के मुकाबले हरियाणा वेट कितने परसेंट है?
यहाँ पे 108 रुपए लीटर है, हरियाणा में क्या है? वैट कितने परसेंट है? बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें टैक्स होता है। वो कंज्यूमर 20% है, आपके यहाँ 19%। हाँ, तो 5% का फर्क। जो वायदा किया इन्होंने कम करें। पर अब कर रहे हैं कि हम रिव्यू करेंगे, जब से 5 साल से लोग चिल्ला रहे हैं, लोग मांग रिव्यू रहे हैं। करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल तक करी है, उसमें तब तक क्यों नहीं किया? किसी महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सरकार बनी हुई है, वहां तो 28% से भी ज्यादा है? मध्य प्रदेश में कितना है? वो ये लोग यहाँ के वोट मांग रहे हैं, पहले अपने स्टेट में तो कम करके आए। भाई चीफ मिनिस्टर हरियाणा आता अपने स्टेट में तो कम करे, हमारे स्टेट में 9% था, उन्होंने 19% कर रखा है, 10% बढ़ा दिया, वहां तो कम करके आए। तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना मैं, जवाब दे रहा हूँ। केंद्र को भी चाहिए ये केंद्र ने जो सब्सिडी थी, अब जो कच्चा तेल तो सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, और यहाँ महंगा किया, तो केंद्र का काम है। साहब, आपके साथ हरियाणा में चुनाव है, आप गैर साहब की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, तो ये तो पोल प्रोमिस है या ऐसे ही बात है? आप ही करेंगे? देखिए, मैं यहाँ से प्रेरणा लेता हूँ, जो मैं तो अनाउंस कर चुका 500 का इन्होंने किया, मैं गैस सिलेंडर अनाउंस कर चुके 500 में, और जो 0% जो है फसली ऋण है वो तो हम कर ही रहे हैं, वो भी हमने अनाउंस कर रखा है। इस तरह राजस्थान से बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें जो है हम ऑलरेडी कुछ अनाउंस कर चुके हैं। अब यहाँ से हम जरूर करेंगे, जो जनहित की होंगे, जनहित के फैसले लिए उनको अपनाएंगे। साथियों, मुझे कुछ कहना है। बस ये दिया है, और क्योंकि ये नहीं आएगा, नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही समय में जयपुर पधारने वाले हैं, आज और हाँ, और प्रधानमंत्री झूठ योजना के अंतर्गत वो और भी कुछ झूठ बोलने वाले हैं। मैं एक मिसाल लेता हूं और उसकी क्या हकीकत है मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि वो बार बार इस झूठ को दोहराते रहते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2018 को इसी शहर में, जयपुर में 7 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। इसका माने यह है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार का होगा। 7 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री ने खुद ही घोषणा की। अक्टूबर 6 अक्टूबर 2018 को, ठीक 3 महीने बाद, अजमेर में प्रधानमंत्री इस वादे को दोहराया कि पूर्वी राजस्थान नहर योजना, जो करीब 13 जिलों के लिए फायदेमंद होगा, उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। 2018 के अंत में कांग्रेस की सरकार आई, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। पहला खत औपचारिक तौर से, पहला खत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी को 3 जुलाई 2020 को लिखा, और इसमें यह कहा कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करें, जिससे प्रदेश के समस्याग्रस्त 13 जिलों को इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके। ये 3 जुलाई 2020 को पहला खत गया मुख्यमंत्री से। दूसरा खत गया 20 जुलाई 2020 को। तीसरा खत गया, ये सब रिकॉर्ड पर है, ये आपको सारे खत में दिलवा दूंगा।
तीसरा खत गया 26 अक्टूबर 2020 को। चौथा खत गया 27 जनवरी 2021 को। पांचवा खत गया इसी संदर्भ में, इसी विषय पर, और आखिरी पंक्तियां वही हैं कि आप अपना वादा पूरा कीजिए, पूर्वी राजस्थान नहर योजना परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए। पांचवा खत गया 12 मार्च को 2021 और आखिरी खत, छठा और आखिरी खत गया प्रधानमंत्री को 25 जून 2021 को। 6 बार मुख्यमंत्री ने खत लिखा है और वो लिखा है सीधे प्रधानमंत्री को ही। प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े, जहां वो कुछ करना नहीं चाहते हैं वो चुप रह जाते हैं, वो चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। चुप्पी नहीं तोड़ा उन्होंने। इससे तंग आकर राजस्थान सरकार ने किया क्या? राजस्थान सरकार ने 2022 और 2023 के बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को करीब 9,600 करोड़ रुपया का प्रावधान किया इस बजट में। 2023-24 के बजट में, यानी कि इस साल के बजट में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह अनुमान किया गया है कि 2014 के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसमें से राज्य सरकार ने अभी तक 23,000 करोड़ रुपया प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री हैं वो राजस्थान के हैं, उन्होंने अपना चुप्पी नहीं तोड़ा, उन्होंने इसकी वकालत नहीं की। हालांकि अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी मुझसे ये नहीं कहा, कभी मांग नहीं की, कभी निवेदन नहीं किया, कभी मुझ पर दबाव नहीं लाया कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। तो साथियों, ये एक मिसाल है, और ये कई मिसाल मैं दे सकता हूं आपको। ये एक मिसाल है किस तरीके से मुद्दाहीन प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को भ्रमित कर रहा है। और क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में, झूठे इल्जाम लगाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और मिसाल मैंने उदयपुर में भी दिया था, आतंकवाद के मामले में उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे राजस्थान की सरकार पर, वो बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है। और ये क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसको 2 या 3 बार दोहराया है, मैंने सोचा आज इसका पूरा खंडन करूं और आपको ये 6 खतों के बारे में पूरी जानकारी दूं। और आपको ये सारे 6 खत मिल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री को लिखे गए थे और आज भी मैं कहूंगा कि उनसे सहयोग मिले न मिले, कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है कि पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट लागू होगा। अगर एक परियोजना है जिसने राजस्थान का चेहरा बदला है, वो है राजस्थान कनाल परियोजना, जो आज इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए या नहीं, वो अलग बात है। हालांकि जब हमारी सरकार बनेगी 2024 में केंद्र में, हम जरूर इसको, क्योंकि हमारी सरकार रहेगी राज्य में और हमारी सरकार भी रहेगी केंद्र में, हम जरूर इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा की घोषणा जरूर करेंगे। हाँ जी, इसी पर हाँ, और कोई सवाल मत उठाइए। परियोजना से लेकर प्लीज आप और कहीं मुझे ले जाइए, प्रधानमंत्री के माफिक और कहीं ध्यान मत दीजिए। इशू है कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना जल का विवाद चल रहा है लंबे टाइम से। पहले होता था आईएमडी से या सुप्रीम से बात नहीं होती,
मैं राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कनाल परियोजना के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भारत जोड़ो यात्रा ईस्टर्न राजस्थान से गुजरी थी और ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की सरकार ने मूवमेंट भी चलाया, जिस शख्स को आगे करके और देश बनाया आंदोलन का, उसको कांग्रेस में कहीं सुना नहीं गया, वो बीजेपी में जाके टिक गया है। आज की डेट में इश्यू नहीं बन पा रहा ईआरसीपी पर, आप इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन ईआरसी ईस्टर्न राजस्थान में आज कांग्रेस बहुत माइनस में बताई जा रही है। 16 दिन के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोज राहुल जी ने ईआरसीपी के बारे में ये मुद्दा उठाया। सचिन पायलट जी खुद प्रधानमंत्री को लिखे हैं, उसका खत भी मैं आपको दिलवा दूंगा। मुख्यमंत्री ने 6 खत लिखे हैं। पार्लियामेंट में हमारे सांसद नीरज डांगी ने इसको उठाया है, मैंने उठाया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पर गजेंद्र सिंह शेखावत के मुंह से कुछ नहीं निकला और प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं छोड़ी। और ये केवल ये नहीं, पर इन खतों का जवाब तक नहीं मिला मुख्यमंत्री को। तो ये वादे प्रधानमंत्री के थे, 2018 के वादे प्रधानमंत्री के थे। यही प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मैं राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कनाल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवा दूंगा। आज तक वो नहीं हो पाया है और आज कहते हैं राजस्थान में ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी दे रहा हूं। मोदी की गारंटी, ये गारंटी है कि ये जुमला है। मोदी की गारंटी ये है कि बिल्कुल इसमें कोई सच या सत्य नहीं है। जयपुर में विशुद्धपुर परियोजना, इसके बारे में आप लोग कई बार देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े नेता, किसान नेता बूढ़ा जी आए हैं और आप उनसे और कई सवाल पूछ रहे हैं, किसान से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये जवाब देंगे। पानी का इशू पूर्व मुख्यमंत्री तो SYL का है और SYL का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। हरियाणा को मिलेगा तो राजस्थान को भी मिलेगा पानी, और वो मौजूदा सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है, उनकी जिम्मेवारी है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का, उससे ऊंचा कोई फैसला नहीं होना और बार बार हो चुका, वो नहीं कर सकते। ये जो जयराम ने बताया, सारे खत दिखाए हैं, ऐसे पता नहीं कितने इशू हैं, तो निष्कर्ष एक ही निकलता है। 10 साल से जो दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, एक वर्ड में उसका कहूं, दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। कोई भी काम देखो, SYL का लगा लो और कोई आप सवाल पूछो, यही होगा, जवाब एक ही होगा। जी आप बताओ कि चुनाव में राजस्थान में घूम रहे हैं, हाँ जी, घूम रहे हैं, तो आप वास्तविकता को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं कि जो कांग्रेस से जो बागी नेता टिकट लड़ रहे हैं या कांग्रेस से जो करे, उससे जनता उठ चुकी है, तो ये चीजें सत्य। बागी तो बीजेपी के लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लड़ रहे हैं। ये तो कुछ तो होते हैं और ये हर पार्टी में होता है, लेकिन आज मैं राजस्थान में देख रहा हूँ कि आपस में जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, कई तो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन रहे हैं, कोई चेहरा नहीं उनके पास जिसको दिखा सके। ऐसे ही सर, कर्नल साहब आपने वही किया, वो हैं? कर्नल सोनाराम जी वाला, वो भी आप स्पष्ट कर दीजिए। क्या हो गया? बीजेपी से लाए, कांग्रेस में लाके टिकट दी, कांग्रेस से उधर गए, वापस इधर उधर हो जाते हैं। अब तो कांग्रेस से लड़ रहे हो। हाँ, तो आपने कांग्रेस में टिकट दी है उनको। कोई बात नहीं, जीतेंगे वो, जीतना करता जनता का। जीतेंगे। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है क्या? मुख्यमंत्री कौन है इस समय? नहीं, तो जो वर्तमान है वो वही बनी। मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो विधायक और हाईकमांड चुने थे, लेकिन चेहरा हमारे हैं, उनके तो चेहरे कोई नहीं है। 2024 में कितने MP जिता के भेजे हरियाणा से आपको? है जी, 2024 में कितने MP जिता के? देखिए 19 में तो लोकसभा का एक भी नहीं था, लेकिन 24 में कह सकता हूँ 7 से कम नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर आएंगे, हो सकता 10 के 10 आ जाए। ये वहाँ हरियाणा में रिवाज ही है, 10 के 10 ही आएंगे। किसी में जो केंद्र सरकार है वो ERCP को लागू नहीं कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो 13 जिले हैं उनका जो परंपरागत भाजपा का वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ?
देखिए, मैं इसको चुनावी नजरिए से नहीं देखता हूं। ये ईआरसीपी एक जरूरतमंद परियोजना है पूर्वी राजस्थान के लिए। हम चुनाव के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। 2020 से हम ये मांग कर रहे हैं। 2 साल तक मुख्यमंत्री ने ये मांग की कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दीजिए, जो आपने वादा किया था। प्रधानमंत्री ने नहीं पूरा किया वो वादा। तो 2 बजट में, 2022-23 के बजट और 2023-24 के बजट में करीब कुल मिलाकर 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चुनाव का नतीजा से इसे कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लागू होना जनता के लिए जरूरी है। गिरिराज जी, आप वैट का सवाल उठा रहे थे ना, तो आप ये देखें, यूपी में 27% है, ठीक है, हरियाणा में 25% है, मध्य प्रदेश में 33% है, मणिपुर में 36% है, असम में 32.6% है बीजेपी स्टेट्स में। वहां से है, वो बात यहाँ करते हैं, पहले कम करके आए ना वहाँ। ये तो आप वैट की बात करें, लेकिन जो क्रूड ऑयल की सस्ता हुआ है उसका लाभ भी तो लोगों को पहुंचना चाहिए। वो तो केंद्र बीजेपी की जो कहाँ कर दिया, हर बारी ड्यूटी बढ़ रही है, कहाँ कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल से बनाया जाता है कुकिंग गैस, रसोई गैस, वो पहले राजस्थान में 500 रुपया सिलेंडर पहला राज्य था जहां 500 रुपया सिलेंडर था। अभी बीजेपी वादा कर रही है कि 450 में देंगे, पर सिर्फ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए। कांग्रेस की गारंटी ये है कि राजस्थान के प्रत्येक जो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा परिवार हैं, सभी परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। इससे मैं किसी भी बीजेपी स्टेट में लागू नहीं कर रखा है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री संकल्प यहाँ दिखाते हैं, तो पहले वहां तो लागू करें। मैं तो वहीं से आया हूँ। घोषणा पत्र में 100 रुपए नीचे करने का क्या, घोषणा पत्र में 100 रुपए आपने और नीचे कर दिया, घरेलू की वो गैस योजना में क्या 400 कर दिया? बीपीएल को लाभ देने के लिए किया वगैरह भाई नहीं, बीपीएल परिवारों में 400 दिया। अलग है। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो दिया है, जो घोषणा पत्र में जारी किया, वो लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री के कुछ घोषणाएं हैं जो उनके मैनिफेस्टो में ही नहीं है, और वो जानते ही नहीं कि प्रधानमंत्री इसकी घोषणा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसकी 4 नवंबर को उन्होंने छत्तीसगढ़ में घोषणा की, वो कोई जानता ही नहीं है कि ये और 5 साल के लिए लागू होगा। वो जानता ही नहीं है। सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति आता है पीआईबी से, आपने देखा होगा 15 तारीख को, इसका जिक्र ही नहीं है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ही नहीं है, पर प्रधानमंत्री उन्होंने घोषणा कर दिया, क्योंकि कोई इरादा नहीं है इनको इसका पूरा करने का। 15 लाख रुपया हर एक बैंक खाते में जाएगा, काला धन। 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ऐसे बहुत फायदे हैं। महंगाई के मुद्दे को जिस तरीके से भाजपा ने बुलाया था, उस प्रकार से कांग्रेस काम नहीं कर पाई और महंगाई का मुद्दा बना नहीं पाई। इसका मेन कारण क्या? महंगाई तो केंद्र सरकार में इन्फ्लेशन है। मैं बताया ना, जैसे आपको भाई क्रूड ऑयल की जो है उसके हिसाब से होगा। अगर वो वहां ठीक लगेगा तो फिर महंगाई भी कम होगी। महंगाई कम करने के लिए कोई भी केंद्र सरकार ने कदम नहीं उठाए। उस तरीके से कांग्रेस क्यों नहीं उतर पाई, सड़क पे क्यों नहीं उतर पाई? वो सिलेंडर लेके जब भाजपा, अरे इतनी यात्रा करीब 3,500 किलोमीटर की, और सड़क में कैसे उतरेगी कांग्रेस? कमाल कर दिया। आपको दिखाई नहीं दिया? आपको सड़क पे दिखाई नहीं दिया? कांग्रेस चलो, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि 2018 में कांग्रेस ने कहा था पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, घोषणा पत्र में, तो कांग्रेस भी वादा करके पूरा नहीं करती, और ये तो पत्रकारों के साथ है, बाकी लोगों के साथ क्या होगा? पत्रकार मीडिया के हेड। आप बोलिए, संदिग्ध का वो कर नहीं है, किस तरह बात कर पाए? आप बोलिए। महेश जी,
पत्रकारों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने, इस सरकार ने भी और हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लागू की, क्या वैसी एक भी 10% भी लाभ देने वाली योजना कभी भाजपा की किसी भी सरकार ने की है? और दूसरी चीज देखिए, बिल्कुल कानून भी बनेगा, सारी चीजों की जो सुविधाएं देनी थी फ्रॉड देने से लेकर के सारी, वो अलग बात है। हाईकोर्ट में हमारी साथी गए और रुक गए। इसके अलावा लैपटॉप देना, ये सारे काम हमने किए ना। तो ये सारे काम लगातार राजस्थान सरकार कर रही है। और एक चीज तय है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमने सभी वर्गों के लिए, पत्रकार समेत, एडवोकेट्स के लिए, छात्रों के लिए जो लागू की, वैसी कोई एक योजना भी कभी पूर्ववर्ती सरकार ने लागू की हो तो बताएं। चलो, अरे अब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप जो सुझाव दोगे हम जरूर अमल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अरे गिरिराज